हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल। तो देखिए बच्चों कि क्या डिफरेंस होता है इसमें कि जब भी हम सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है इस बाउंड्री का। ठीक है, जिसे मैंने हाईलाइट किया है पिंक कलर से। तो सर्कमफ्रेंस का जब भी मतलब आएगा तो आपको समझना है कि सर्कल की बाउंड्री की बात हो रही है। ठीक है, और जब भी कभी एरिया की बात होगी इसका मतलब आपको उसके अंदर फिल करने की बात की गई है। ठीक है, उसके अंदर कितनी चीज़ आ सकती है। ठीक है, तो देखिए, तो उसी तरह अब एग्जांपल देखिए, फेंसिंग अ सर्कुलर पार्क आपके क्वेश्चंस में आता है। फेंसिंग अ सर्कुलर पार्क, तो आपको सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाना है। अप्लाइंग टेप अराउंड सर्कुलर टेबल, तब भी आपको सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो अब एरिया कहाँ लगाना है। मान लीजिए पेंटिंग अ सर्कुलर फ्लोर दे दिया, तो फ्लोर के ऊपर ही आप पेंट करते हो ना, किनारे किनारे पे नहीं करना, उसके अंदर करना है। तो इसलिए यहाँ पे हम एरिया निकालेंगे। ठीक है, और क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर टेबल टॉप, जैसे एक टेबल का टॉप है वो सर्कल शेप का है, मुझे सिर्फ उस पर ना चिपकाना है। मान लीजिए कि सर्कुलर टेबल है, उसके ऊपर मुझे कोई शीट चिपकानी है, तो मैं देखना चाहती हूँ कि कितना एरिया है, कि कितना मैं क्लॉथ लेके आऊँ कि वो उसके ऊपर चिपक जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं। ठीक है, तो देखें, तो अब इनके फॉर्मूलाज क्या है फिर। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r, और पाई की वैल्यू आपको पता है 2 होती हैं 22/7, एंड अगर कहा जाए तो 3.14 यूज़ करते हैं। हाँ जी, तो एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला है, πr²। ठीक है, तो अब हम यूनिट्स की बात करते हैं। यूनिट आप क्या इस्तेमाल करेंगे, जैसे कोई भी आपको यूनिट दी गई है, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या एनी अदर यूनिट, तो उसके ऊपर पावर नहीं आएगी। ठीक है, एरिया में कोई भी यूनिट हो, जैसे मीटर, सेंटीमीटर या कोई और, मिलीमीटर एक्सेट्रा, तो उसके ऊपर स्क्वायर लगता है। ठीक है, ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो आने वाली वीडियोस में आपको मैं इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, थैंक यू एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस।